चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानून व्यवस्था पर एक्शन में सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। आज अहम बैठक करेंगे सीएम, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे तो रणनीति तैयार की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर इस दौरान कई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर अब सीएम अशोक गहलोत काफी सजग नजर आ रहे हैं। एक अहम बैठक मानी जा रही है ये, जो कि आज सीएम करेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है इस दौरान। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी, किस तरीके से आगे काम करना है इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कितनी अहम बैठक मानी जा रही है आज जो सीएम गहलोत करने जा रहे हैं? और देखिए, आज शाम ये बैठक होने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ये बैठक होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है। अधिकारियों के पास क्योंकि कुछ सूचना है इस तरह की, जो शाम को जो है वो कानून और व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी बैठक। और जहाँ तक इस बैठक की महत्ता का सवाल है तो काफी महत्वपूर्ण है, और इस मायने में काफी महत्वपूर्ण क्योंकि हाल ही में कुछ बड़े मामले भी प्रदेश में हुए हैं। खासतौर से अलवर का जो मामला है उसे लेकर घेरा भी गया विपक्ष के द्वारा राज्य सरकार को। तो कानून व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे और जो भी अपराध होते हैं उसमें तुरंत जो है वो कार्रवाई हो, इस तरह के निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही समीक्षा जो है वो की जाएगी कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ किस तरह का है, किस तरीके से अपराधों में कमी लाई जा सकती है। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा संभावित है। आज शाम को ये बताया गया है कि आज शाम को ये बैठक संभावित है। अभी कुछ देर में ये कंफर्म होगा कि बैठक होगी। बड़ी खबर, अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी के हल्ला बोल का आज दूसरा दिन है। आज भी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लगातार सियासी घमासान अब अलवर कांड पर देखा जा रहा है। एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां सीएम गहलोत कई अहम बैठकें कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का हल्ला बोल भी अलवर कांड को लेकर देखा जा रहा है। बीजेपी के हल्ला बोल का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल से ये हल्ला बोल शुरू हुआ है, कल से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से। आज भी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन जारी रहेगा। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अलवर मामले में आरएलपी देगी ज्ञापन। आज सुबह 11:30 बजे होगा कार्यक्रम। सभी जिला मुख्यालयों पर दिया जाएगा ज्ञापन। आपको बता दें, जिला प्रशासन के जरिए राज्यपाल को दिया जाएगा ज्ञापन। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तारी करने की भी मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, वहीं अलवर कांड को लेकर आरएलपी अब ज्ञापन देगी। सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम होना है। सभी जिला मुख्यालयों में आपको बता दें ज्ञापन दिया जाएगा। जिला प्रशासन के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही आरएलपी की जो मांग है एक बार उसको बता देते हैं। पीड़ित परिवार को 50 लाख देने का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं आरएलपी, और साथ ही साथ जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है, और साथ में पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग आरएलपी की ओर से किया जा रहा है। बीकानेर में किसानों का चक्का जाम। आज सिंचाई पानी की मांग को लेकर करेंगे चक्का जाम। पिछले 11 दिनों से चल रहा है धरना। खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर किसान डालेंगे महापड़ाव। खाजूवाला, रावला, घरसाना क्षेत्र से पहुंचेंगे किसान। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उपखंड कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं बैरिकेड्स। तो लगातार 10 दिनों से जो प्रदर्शन जारी था वो अब आज खाजूवाला में करने वाले हैं महापड़ाव के साथ। शिक्षक सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। 21 और 22 को सम्मेलन होना था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो
बता दें आपको कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना का, उसको देखते हुए शिक्षक सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। 21 और 22 को यह सम्मेलन होना था, जिसको देखते हुए कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में यह फैसला लिया गया कि इसे स्थगित कर दिया गया। अलवर के टहला में खान ढहने से हादसा हो गया। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जेसीबी और ट्रैक्टर भी मलबे में दबे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। टहला एरिया धोली खान की ये घटना बताई जा रही है। लगातार इस पे हमारी नजर बनी हुई है। अलवर के टहला में खान ढहने से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जेसीबी और ट्रैक्टर भी मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई है। टहला एरिया धोली खान की ये घटना बताई जा रही है। तो टहला एरिया की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर खान के ढहने से ये हादसा हो गया है। इस हादसे में बताया जा रहा है कि कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? ये इस पूरे हादसे की बात की जाए तो खान संचालकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना सुरक्षा मानकों के और जो खनन के जो नियम हैं उनके खिलाफ जाकर के ये काम किया जा रहा था और जिसकी वजह से ये हादसा घटित हुआ है। और अभी तक जो खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सरिस्का का जो ये इलाका है जो वहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है, तो मोबाइल नेटवर्क वहाँ काम नहीं करते हैं। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके की जो वहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस हादसे में जो एक ड्राइवर है बोधन मीणा वो दबा है और उसके अलावा कुछ लोग और वहाँ जो मौजूद हैं उसके बारे में जो अभी जानकारी है वो जुटाई जा रही है कि कितने लोग वहाँ मौजूद थे जो खनन के दौरान आए हुए थे। तो उसके बाद अभी जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले में बताया जाएगा कि कितने लोग दबे हुए अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तब पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि खान ढहने से जो हादसा हुआ इसमें कई मजदूरों के दबे होने की अभी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है और लगातार इस घटना में जो भी लोग दबे हुए हैं उन्हें बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोटा में औषधि नियंत्रण संगठन की टीम ने अवैध रूप से एसिड और केमिकल डालकर मेहंदी के कोण बना रहे हैं। 3 कारखानों पर छापा मारा है। इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपए के मेहंदी कोण, कॉस्मेटिक मेहंदी निर्माण करने के काम में आने वाले पैकिंग सहित मटेरियल भी जब्त किए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि लंबे समय से नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री और कारखानों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। साजिदेहड़ा में मोहम्मद यूसुफ, किशोरपुरा ईदगाह के पास संजय कॉलोनी में हाजी अब्दुल रहीम और कैथुनी पोल थाने के पीछे साबरमती कॉलोनी रोड पर वसीम की फैक्ट्री पर दबिश दी गई। यहां सजनी और सुनहरी मेहंदी के कोण का निर्माण किया जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि ये शेख सवाई माधोपुर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहा पिकअप वैन दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया के पास पलट गया। पिकअप वैन में अमरूद भरे हुए थे। हादसे में पिकअप वैन के चालक और खलासी को मामूली चोट आई और पुलिया पर अमरूद बिखर गए। बता दें कि इस पुलिया पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। पुलिया पर ज्यादा घुमाव होने के कारण ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो देते हैं। माधोपुर से लखनऊ जा रहा था और यहाँ पे जो खतरनाक घुमाव था और गाड़ी स्पीड पे भी नहीं थी, आराम से थी और जो अनबैलेंस होके। इसमें कोई घायल, किसी की चोट लगी है? ना किसी के नहीं लगी। बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना इलाके की एक युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता को जालौर, सूरत और माउंट आबू में 4 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता ने अब एसपी को ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को युवती ननिहाल से अपने गांव जा रही थी। इतने में धोरीमना में महेंद्र गिरी, गौतम गिरी और सोनम देवी ने उसको झांसे में ले लिया और उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में महेंद्र गिरी ने उसे पानी में नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर जालौर ले गए। जिसके बाद महेंद्र गिरी, गौतम गिरी और सोनम उसे सूरत लेकर गए, जहां उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, करीब 4 दिन तक महेंद्र गिरी उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो हाल के तन पुगाव मोमार के ढाणी पुगाव के तो मैं सड़ गई थी। सड़ी इनका मन के दे पानी पिलाए, तो पानी पिलाए इनका हूँ बेहोश हो रही थी। मन नींद आती ज़्यादा आती, इनका वो ले गया रहता। जालोर लेने गया था, जालोर पर सूरत लेने गया रहता। सूरत लेने गया मन के इतन कहीं बताया तो चक्कू मार दें कहीं कि भाई ने इनका हैंगन ख़त्म करते हैं। और एक्चुअली उनकी पहले एमपीआर दर्ज हुई थी, तो एमपीआर में जब वो दस्तयाब हुई थी तब उन्होंने बताया था कि वो मर्ज़ी से गई थी और बाकी चीज़ें। अभी जो आए हैं तो उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो वो मुकदमा दर्ज करके धोरीमना में फिर अनुसंधान करेंगे। जालौर में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रख रही है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर भी विशेष अभियान के तहत टीकाकरण प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासन जुटा हुआ है। जालौर जिले के अंदर सबसे कम जो प्रकोप था वो जालौर जो है बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में था, और ऐसे में इस बार भी बागोड़ा उपखंड की ओर से लगातार पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है ताकि कोरोना की चपेट में कोई नहीं आए। कोरोना से अभी जो थर्ड लहर जो स्टार्ट भी हो चुकी है, उसकी तैयारियों के उस क्रम के अंदर देखा जाए तो हमने 2 तरह की तैयारियां करी है। पहली तैयारी हमने ये करी है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मैंने पूरे उपखंड में 17 तारीख तक का समय दिया है कि जिनके टीके नहीं लगे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कहीं पे भी अगर गैप है तो उसको लगवा लें। स्कूल से हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो विद्यार्थी 15 से 17 साल के जो हैं वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसका सर्टिफिकेट संस्था प्रदान देंगे। सीबीओ के माध्यम से हम ये ले लेंगे। और ग्राम पंचायत और व्यापार मंडल अध्यक्ष के माध्यम से हमने जितनी भी दुकानें हैं हमारे पूरे उपखंड में, ग्राम पंचायतों में और मेरे उपखंड मुख्यालय पे, उन सब से हमने लिस्टें मंगवा ली हैं कि आपके यहाँ जितनी दुकानें संचालित हैं या जितनी भी रेडी वाले हैं, उन सब ने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा ले। और 17 तारीख से हम विशेष अभियान चला के जेईटी की जो टीमें हमारी बनाई गई हैं, वो एक तो मास्क की अनिवार्यता और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की चेकिंग रैंडमली हम ये चीज करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्ती की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर जो है बच्चों के वैक्सीन का दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में किस तरीके की स्थिति है स्कूलों में वैक्सीन को लेकर? जो बच्चों के वैक्सीन को लेकर बच्चों में तो बहुत उत्साह है, जितना बड़ों में उत्साह नहीं था उससे ज्यादा बच्चों में उत्साह है। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी वैक्सीनेशन की तो मैंने खुद ने 2-3 स्कूलों का भ्रमण किया था, तो बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे कि उनको वैक्सीन लगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे 15 से 17 वाले जो हैं वो पूर्ण वैक्सीनेशन हमारा जो स्कूलों के माध्यम से हमारे पास संख्या है वो तो हमारी 17 तारीख तक हम सर्टिफिकेट के माध्यम से इंश्योर कर लेंगे कि कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा भी जो है वो भी कोशिश करेंगे कि फिर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हमारी जो पूरी टीम है आईसीडीएस और दूसरी, उसके माध्यम से सर्वे करवा के ये सुनिश्चित कर लें कि इस पीरियड वाले जो बच्चे हैं उन सब की वैक्सीनेशन लगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। उदयपुर के नवनियुक्त कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एमबी अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ मौजूद रहे। जालौर में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। 3 बदमाशों ने युवक से मारपीट की। अगवा कर युवक से 1,55,000 रुपए लूटे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है जालौर पुलिस। मेरे को दिनेश मंजू ने फोन किया था 5-6 बजे, मेरे को किसी काम से चलना है। और मेरे कब किया था? 5 बजे दिन को। तारीख कौन सी थी? तारीख थी 15।
और उसके बाद में बोला कि मेरे को कोई किसी काम से चलना है, उसके साथ मेरी कोई पहले लेन देन चल रही थी। उसके बाद में बोला कि तुम आ जाना, मेरा जल्दी काम है। तो मैं मेरे काका जी के यहाँ चाय पी रहा था, उसके बाद में मैं जल्दी निकल गया वहाँ से। तो मैं इधर गाँव के इधर चरा में आके इधर उसने मतलब वो मेरे सामने आए थे, 3 बंदे थे। फिर मेरे गाड़ी के अंदर बैठ गए। अंदर बैठने के बाद में मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के मेरे को पीछे डिक्की में डाल दिया और उधर से लेके फरार हो गए। कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में सुबह से शाम तक जल आपूर्ति बंद रहेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर विकास न्यास की ओर से अकेलगढ़ हैंडवर्कर्स पर दादाबाड़ी फीडर पर पाइपलाइन में फ्लोमीटर लगाने के लिए शटडाउन किया गया है। शहर में शटडाउन के कारण सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगा। शहर के दादाबाड़ी, प्रताप नगर, किशोरपुरा, वक्फ नगर, शक्ति नगर समेत 10 कॉलोनियों में शाम तक पानी की सप्लाई नहीं रहेगी। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के खेल पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच की मेजबानी पर संकट मंडरा रहा है। 9 फरवरी को होना है वनडे मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला होगा। जयपुर से छीन सकती है मेजबानी। बीसीसीआई अन्य जगहों पर कर रहा विचार। तो बता दें आपको कि 9 फरवरी को होना है वनडे मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होना है। ऐसे में कोरोना का ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच की मेजबानी पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर से छिन सकती है मेजबानी की। वहीं बीसीसीआई अन्य जगहों पर विचार कर रहा है। खेल पर कोरोना का असर नजर आ रहा है। 9 फरवरी को होना है वनडे मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला होना है, जिसे लेकर अब बीसीसीआई अन्य जगहों पर विचार कर रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बताया जा सकता है या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जयपुर से मेजबानी छीन सकती है। प्रदेश में खेल पर कोरोना का असर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच की मेजबानी पर संकट मंडरा रहा है। 9 फरवरी को वनडे मैच होना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होना है। जयपुर से छीन सकती है मेजबानी। बीसीसीआई अन्य जगहों पर विचार कर रहा। अलवर कांड पर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के उन्नाव की तरह नहीं हो रहा है कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार चाहती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि इस मामले में शीघ्र से शीघ्र पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। तो मेरी पहले जो मैंने इस बात के ऊपर अपना वक्तव्य दिया, उसको बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका मखौल उड़ाया, लेकिन वह मखौल का मुद्दा नहीं है। ये राजनीति करने की बात नहीं। बच्ची किसी की भी हो, हमारी सबकी बच्ची है। वो ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना गरीब की है, ना अमीर की। उसके प्रति संवेदनशीलता रखना हमारा बहुत बड़ा धर्म बनता है। आज हम सरकार में, तो हमारी प्राथमिकता है, हमारी कोशिश है कि हम न्याय भी दिलाएं और उनको तकलीफ ना आए। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार का जिम्मा भी सबको मिलके निभाना पड़ेगा। और एक वातावरण राजस्थान के अंदर आप और हम, पक्ष विपक्ष सब मिलके इस प्रकार का बनाएं कि एक भयमुक्त वातावरण हम राजस्थान के अंदर बनाएं। बाकी तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, जिसने केस सीधा सीबीआई को रेफर किया।
सवाई माधोपुर में सर्दी बढ़ती ही जा रही है। आज भी सुबह सुबह शहर के सड़कों को घने कोहरे ने घेर रखा था। घने कोहरे के चलते सवाई माधोपुर में विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा। इतना अधिक घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर मुख्य सड़क पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालक हैं, उनको अपनी हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट जला करके और सफर तय करना पड़ रहा है। सर्वाधिक इस घनघोर कोहरे के कारण परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। सड़क पर जो यातायात है वो रेंग रेंग करके निकल रहा है और घने कोहरे के चलते दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं इस घने कोहरे के चलते सर्दी का जो असर है वो भी अधिक बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सवाई माधोपुर जिले में आगामी कुछ और दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मेन रोड पर रात में करीब 2 घंटे तक 2 पैंथर्स की चहलकदमी देखने को मिली। पैंथर का एक जोड़ा रोड पर इधर से उधर लगातार चहलकदमी करता नजर आया। वहीं वाहनों की हेडलाइट जब पैंथर्स पर पड़ी तो वे भागकर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार पर चढ़ गए। दोनों काफी देर तक सुरक्षा दीवार पर भी मूवमेंट करते रहे। कुछ देर बाद वे झाड़ियों में ओझल हो गए। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों रणथंभौर के दौरे पर हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार किनेक नाम से मशहूर अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटी नितारा के साथ नेशनल पार्क घूमने आए हैं। इस दौरान अक्षय कुमार की मनमांगी मुराद उस समय पूरी हो गई जब उन्होंने इस टाइगर रिजर्व में बेखौफ अंदाज में बाघ को चहलकदमी करते देखा। इस रोमांचकारी पल को अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और लिखा कि सोने पे सुहागा मांगा था, ये तो उससे भी कर हो गया। उन्होंने लिखा कि पार्क की खूबसूरती देखकर मुग्ध हो गया। इसके साथ ही मिशन रणथंभौर पूरा हो गया। आइए चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में। क्रिप्टो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन रेगुलेशन ना होने की वजह से कभी मार्केट आसमान को छूता है तो कभी रेट बहुत गिर जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे कुछ आसान 7 स्टेप्स कि कैसे क्रिप्टो में आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में अस्थिरता, चूंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इसलिए निवेशक में जोखिम उठाने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। क्रिप्टो प्रोजेक्ट और उसकी रिलायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। D.Y.O.R यानी कि डू योर ओन रिसर्च। क्रिप्टो इंडस्ट्री की खबरों से रूबरू रहे। बिग बाइंग, माइनिंग, ट्वीट्स, रेगुलेटरी चेंजेस से जुड़ी हर तरह की जानकारी अपने पास रखें। तीसरा स्टेप, निवेश की सीमा तय करें। अपने पोर्टफोलियो में से क्रिप्टो में निवेश के लिए 1-2% से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे 3 से 4% तक बढ़े। क्रिप्टो में शुरुआती निवेश के लिए SIP एक अच्छा माध्यम है। चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं। सही एक्सचेंज पार्टनर चुनें। ज़ेड-पे जैसे एक्सचेंज निवेशकों को अच्छी एडवाइस और सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही किसी एक्सचेंज का चुनाव करें जो बेहद विश्वसनीय हो, स्कोर सिक्योर्ड हो, KYC रूल फॉलो करते हो। और आज के एपिसोड में हमने 7 में से 4 पॉइंट डिस्कस किए। बाकी के स्टेप्स आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
तो कानून व्यवस्था पर एक्शन में सरकार, सीएम अशोक गहलोत करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा। शाम 4 बजे लेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक। शाम 5:30 बजे राजस्थान हाउस पर भी बैठक। राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण के संबंध में होगी बैठक।